क्या आप जानते हैं कि एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि लगभग 70% यंग एडल्ट्स के सेविंग्स अकाउंट में $1000 से भी कम है? दैट्स अ स्केरी स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है कि ज्यादातर यंग पीपल एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस दूर हैं फाइनेंशियल ट्रबल से। अ फ्लैट टायर, अ मेडिकल बिल या फिर जॉब लॉस भी उनकी फाइनेंसेस को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। हमें इसे बदलने की जरूरत है। इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज सेविंग मनी और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है। सेविंग मनी का मतलब खुद को डिप्राइव करना नहीं है। इट्स अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस विद योर मनी ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। चाहे आप घर खरीदने का सपना देखते हो, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड का, या सिंपली पीस ऑफ माइंड चाहते हो, सेविंग मनी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा। इस तरह से सोचो, आपके द्वारा सेव किया गया हर डॉलर आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट किया गया डॉलर है। यह एक ऐसा डॉलर है जो ग्रो कर सकता है और आपके लिए वर्क कर सकता है, बजाय इसके कि आप इसके लिए वर्क करें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं जो आज से ही आपको पैसे बचाने में हेल्प करेंगे। हम सभी ने यह कहावत सुनी है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इसे उगने से भी तेजी से खर्च कर देते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट्स छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस जो समय के साथ जुड़ जाते हैं। यही आपका लाटे फैक्टर है। उस डेली लाटे के बारे में सोचें जो आप काम पर जाते समय खरीदते हैं। यह सिर्फ $5 का है ना? लेकिन एक साल में वह $5 लाटे की आदत लगभग $2000 तक पहुंच जाती है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जेब में अतिरिक्त $2000 से क्या कर सकते हैं। आप आखिरकार उस ड्रीम वेकेशन को बुक कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट लोन्स में कमी कर सकते हैं, या इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे ग्रो होते हुए देख सकते हैं। यही बात बाहर खाने, इंपल्स परचेसेस और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पर भी लागू होती है जिनका आप मुश्किल से ही यूज करते हैं। स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग फॉर अ मंथ। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि आप उन चीजों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। एक बार जब आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में जान जाते हैं तो आप छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं जिनका आपकी सेविंग्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इंपल्स बाइंग एक सेविंग्स किलर है, इसलिए 30 डे रूल को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यह कैसे काम करता है? जब आप कोई नॉन एसेंशियल चीज खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो तो खुद को 30 डे का वेटिंग पीरियड दें। आइटम और डेट लिख लें। उन 30 डेज के दौरान वास्तव में सोचें कि क्या आपको उस आइटम की जरूरत है। खुद से पूछें, क्या मेरे पास पहले से ही कुछ ऐसा ही है? क्या मैं इसे रेगुलरली यूज करूंगा? क्या मैं कर्ज में जाए बिना इसे अफोर्ड कर सकता हूं? अक्सर आप पाएंगे कि वेटिंग पीरियड के बाद खरीदने की अर्ज कम हो जाती है। यह सिंपल रूल आपको इंपल्स परचेसेस से बचने और ज्यादा माइंडफुल स्पेंडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। यह आपको बेस्ट प्राइस के लिए इधर उधर शॉप करने या यूज्ड ऑल्टरनेटिव खोजने का समय भी देती है। याद रखें, पेशेंस एक वर्च्यू है, खासकर जब सेविंग मनी की बात आती है। ना कहना डिफिकल्ट हो सकता है, खासकर जब सोशल इवेंट्स या फ्रेंड्स एंड फैमिली के रिक्वेस्ट की बात आती है। लेकिन याद रखें, आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग दिखावा करने या सभी को खुश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव इवेंट्स के इनविटेशंस को डिक्लाइन करना या मोर बजट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट करना ठीक है। हर वीकेंड ब्रंच के लिए मिलने के बजाय क्यों ना किसी के घर पॉटलक डिनर का सजेशन दिया जाए, या किसी एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट में जाने के बजाय घर पर मूवी नाइट कैसे रहेगा। आपके सच्चे दोस्त आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। याद रखें, आप उन लोगों को ना नहीं कह रहे हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को हाँ कह रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जीने के लिए हाँ कह रहे हैं। निगोशिएटिंग सिर्फ हाई पावर्ड एग्जीक्यूटिव्स के लिए नहीं है। आप अपनी लाइफ के लगभग हर पहलू में निगोशिएट कर सकते हैं, अपने रेंट और कार इंश्योरेंस से लेकर अपने केबल बिल और यहां तक कि अपने जिम मेंबरशिप तक। कुंजी यह है कि विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। अपना रिसर्च करें, अपनी वर्थ जानें और बेटर डील मांगने से न डरें। कई कंपनीज निगोशिएट करने को तैयार रहती हैं, खासकर अगर इसका मतलब आपको एक कस्टमर के रूप में बनाए रखना है। सबसे बुरा तो वे ना कह सकते हैं, लेकिन आपको इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि वे कितनी बार हाँ कहते हैं। आप पेमेंट प्लान्स या अर्ली पेमेंट्स के लिए डिस्काउंट्स भी निगोशिएट कर सकते हैं। मास्टर निगोशिएटर बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन सेविंग्स बहुत ज्यादा हो सकती है।
तो आज ही अपने नेगोशिएशन स्किल्स को निखारना शुरू करें और अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखें। किसने कहा कि आपके पास सिर्फ एक ही जॉब हो सकती है? गिग इकोनॉमी फल फूल रही है और आपके स्पेयर टाइम में एक्स्ट्रा कैश कमाने के अनगिनत तरीके हैं। चाहे आप राइड शेयरिंग सर्विस के लिए ड्राइविंग कर रहे हों, खाना डिलीवर कर रहे हों, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हों या एटसी पर हैंडमेड गुड्स बेच रहे हों, एक साइड हसल आपकी इनकम को बढ़ाने और आपके सेविंग्स गोल्स तक तेजी से पहुंचने का एक शानदार तरीका हो सकता है। साइड हसल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पसंद की चीज चुन सकते हैं और अपने आवर्स खुद सेट कर सकते हैं। यह एक्स्ट्रा मनी कमाने का एक फ्लेक्सिबल तरीका है, जबकि आप अपने पैशंस को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। साथ ही आप वैल्यूएबल स्किल्स और एक्सपीरियंस हासिल करेंगे जो आपके फ्यूचर करियर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। याद रखें, हर छोटी बड़ी चीज मदद करती है। यहां तक कि एक महीने में एक्स्ट्रा $100 और $200 भी आपके सेविंग्स जर्नी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और एक ऐसा साइड हसल खोजें जो आपके लिए वर्क करे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। सेविंग मनी के मामले में यह बात बिल्कुल सही है। सेव करने के सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहां आपकी पेचेक का एक हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप अलग अलग सेविंग्स गोल्स के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट, एक ड्रीम वेकेशन या एक इमरजेंसी फंड। इस तरह आप बिना सोचे समझे भी लगातार सेव कर रहे होते हैं। अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या एक मनी मार्केट अकाउंट का यूज करने पर विचार करें। ये अकाउंट्स आमतौर पर ट्रेडिशनल चेकिंग अकाउंट्स की तुलना में हायर इंटरेस्ट रेट्स प्रदान करते हैं, जिससे आपके पैसे तेजी से ग्रो होते हैं। सेविंग मनी जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिंग वह जगह है जहां असली वेल्थ बनती है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के जरिए ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जादू की तरह है। यह आपके पैसे की आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और किसी भी अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करने की क्षमता है। इन्वेस्टिंग से इंटिमिडेटेड ना हो। कई बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स और रोबो एडवाइजर्स। ये ऑप्शंस कम से कम $5 और $10 के साथ इन्वेस्ट करना आसान और अफोर्डेबल बनाते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन यह समय के साथ आपकी वेल्थ को बढ़ाने के बेस्ट तरीकों में से एक है। अपना रिसर्च करें, छोटी शुरुआत करें और एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने पर विचार करें। सेविंग मनी के लिए ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। यहां तक कि आपकी डेली हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ सिग्निफिकेंट सेविंग्स का कारण बन सकते हैं। बाहर खाने के बजाय हफ्ते में कुछ बार अपना लंच पैक करके शुरू करें। कैफे से खरीदने के बजाय घर पर अपनी कॉफी ब्रू करें। फ्री या लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट ऑप्शंस की तलाश करें, जैसे किसी म्यूजियम में फ्री एडमिशन डे पर जाना, हाइकिंग के लिए जाना या घर पर मूवी नाइट करना। अपनी एवरीडे लाइफ में पैसे बचाने के क्रिएटिव तरीके खोजने के लिए खुद को चैलेंज करें। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि आप बिना डिप्राइव्ड महसूस किए कितना कुछ सेव कर सकते हैं। याद रखें, यह सब कुछ अपने स्पेंडिंग के प्रति माइंडफुल होने और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हों। सेविंग मनी और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना आपके बस में है। यह स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की कमिटमेंट के साथ शुरू होता है। हमने जिन टिप्स और स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की है, उन्हें अपनाएं और याद रखें कि कंसिस्टेंसी ही की है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या मेंटर्स से गाइडेंस लेने से न डरें, जो पर्सनलाइज्ड एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में लें और वह लाइफ बनाना शुरू करें जिसके आप डिजर्व करते हैं। याद रखें, आपका फ्यूचर सेल्फ इसके लिए आपको थैंक यू बोलेगा। Don't forget to like, share, and subscribe for more profound insights into mastering your financial journey.